हेलो स्टूडेंट, कोटा साइंस हब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट, असर्शन रीजन हम कर रहे हैं और असर्शन रीजन को करने से पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। The question has two statements. One is assertion and the second one is the reason. You have to choose the correct option. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा both A assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. B both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C A true, R false. D A false, R true. तो ये आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को है फर्स्ट आप रीड आउट करोगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने अपना बायोलॉजी सेक्शन को फिनिश किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री सेक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन, decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction। अब आप देखें डिकम्पोजिशन क्या है, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे गलेगा, खत्म होगा और कंपोस्ट तैयार करेगा। कंपोस्ट क्या है? एक टाइप का खाद है, मतलब एक प्राकृतिक खाद की हम इसकी बात करेंगे। ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सो दैट मीन्स एग्जिट, आउट, एंड थर्म मीन्स हीट। तो जिसमें हीट इवोल्व होती है, हीट बाहर रिलीज होती है, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रीजन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट बनता है। तो आंसर आपका रहेगा ए, जिसमें असर्शन, रीजन बोथ आर ट्रू और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, assertion, when HCl is added to zinc granules a chemical reaction occur। तो जैसे ही HCl जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये हमने कैसे देखा था कि Zn जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे ये बनाता है ZnCl2 और H2 गैस जो है वो रिलीज होगा। ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर को डिस्कस किया था तब ये सारी रिएक्शन आपको वहां देखने को मिलेंगे। रीजन, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये बात भी ठीक है, क्योंकि जब भी कोई गैस रिलीज हो रही है या अगर आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है उसमें अगर आपको कलर चेंज देखने को मिलता है, दैट मीन्स वहां पे रिएक्शन हुआ है। ये बात ठीक है, बोथ आर ट्रू, लेकिन आप देखें कि एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं बन रही है। तो आंसर हमारा रहेगा बी, जिसमें असर्शन, रीजन आपके दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस चैप्टर के असर्शन रीजन को सॉल्व करने से पहले आप इसी का चैप्टर फर्स्ट जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, एक बार आप उसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, उनको भी करें। उसके बाद आप देखें कि चैप्टर आपका कितना इजी हो जाएगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या कह रहे हैं ये कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो वो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड देगा और वाटर। अब आप देखो कि CaCO3 को जब हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अब आप खुद से ही देखो, क्या ये रिएक्शन ठीक लग रही है? नहीं लग रही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? CO2 होना चाहिए था। वाटर कहाँ से आ गया? हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं और हम तो हीटिंग कर रहे हैं, है ना। दिस डेल्टा साइन कंसिडर इज हीटिंग, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे आप क्विकलाइम भी कहते हैं, और CO2 गैस ये रिलीज करेगा। तो बिल्कुल यहाँ से ये तो आपका बिल्कुल आपको एक हिंट मिल जाती है कि असर्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। जब असर्शन रॉन्ग है तो नो डाउट रीजन आपका करेक्ट होगा। रीजन क्या है? ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर। बिल्कुल डिकम्पोजिशन हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपाउंड डिफरेंट आपके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे डी, जिसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू रहेगा। बड़े इत्मीनान से आप क्वेश्चंस को करें और रिलैक्स माइंड से करना है।
अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया तो आप मतलब मार्क्स गवा दोगे। असर्शन क्वेश्चन नंबर 4, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। बिल्कुल, पंजेंट क्या है, जिसमें हम नाक सिकुड़ लेते हैं, मतलब एक बैड स्मेल, थोड़ा इरिटेटिंग सा स्मेल रहता है, तो वो कब प्रोड्यूस होगा, जब सल्फर को एयर में बर्न किया जाएगा। रीजन क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। तो ये क्या कह रहे हैं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका बनेगा जब सल्फर और ऑक्सीजन ऐड होगा। अब आप यहाँ से देखें ऐसा नहीं हो रहा है, तो लगभग ये रिएक्शन जो है आपकी रॉन्ग रहेगी। तो आंसर हमारा सी रहेगा, जिसमें आपका असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स रहेगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। बिल्कुल, जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है आपका AgCl2 जिसे आप कहते हैं, जो सिल्वर और क्लोरीन के रिएक्शन की वजह से यहाँ पे बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। आप ये देखो, ये रिवर्स रिएक्शन लिख दी है, मतलब इसको ये रिएक्शन जब कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा सनलाइट में तो क्या बनाएगा, वो एक सिल्वर मेटल बन रहा है और एक क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। सो बोथ आर ट्रू है आपका। सो आंसर ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, in electrolysis of water the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen formed। देखो ट्वाइस वर्ड, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक टाइप से वाटर का ब्रेक डाउन होना। वाटर क्या है आपका, दैट इज वाटर, किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, H2 और O की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे वाटर का अमाउंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ट्वाइस है, डबल है। रीजन क्या दिया है इन्होंने, वाटर H2O हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:2। गलत है, ये आपका 2:1 में प्रेजेंट है। तो साफ पता चल रहा है रीजन तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। अगर रीजन रॉन्ग है तो आंसर सी के साथ हम जाएंगे, जिसमें असर्शन आपका ट्रू रहेगा और रीजन फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। बिल्कुल, कोरोजन का मतलब क्या है, जंग लगना, ठीक है ना। तो आयरन सब्सटेंसेस जो भी आप देखते हैं उनमें नॉर्मली क्या है, आयरन आपका बिल्कुल खत्म होता चला जाता है, कोरोड हो जाता है। जंग लगना मतलब बिल्कुल आयरन को खत्म कर देना। रीजन क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। ये बात भी ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। ये आप देखना, हमारे जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था तब इनकी हमने पिक्स भी आपको दिखाई है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आयरन मेटल्स जो हैं आपके, उन पे कैसे जंग लगता है और वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है ठीक नहीं बैठ रहा है, करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं बैठ रहा, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जिसमें असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल, क्योंकि जिसमें हमने पढ़ा है कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो भी एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में बदल गया, लेकिन उसका जो मास बाय परसेंटेज होगा वो रिएक्टेंट का before reactions and after reaction, that means the product, it will remain the same. All right, reason total mass of reactant is equal to the total mass of product। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही वो प्रोडक्ट का बिल्डअप करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जिंक ने रिएक्शन किया HCl के साथ, कंपाउंड बन रहा है ZnCl2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। अब इस दौरान हम मान के चल लेते हैं कि अगर आपने 25 जिंक लिया और 75 HCl लिया
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको रेशो देखने को मिलेगा कि ये आपका 75 बन रहा है कि या ठीक है ये 25 है और ये 75 है अगेन। तो दैट मीन्स अगर 100% आपका रिएक्टेंट यहाँ था तो प्रोडक्ट भी 100% ही आपका बनेगा। और जब ऐसा है तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी। ये वाला क्वेश्चन आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन के बेस पे या 2 to 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। बिल्कुल, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज करेगा और केमिकल चेंज तो हमें देखने को मिलता ही है। रीजन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर लिक्विड इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन आप देखें, बात तो दोनों सही है, लेकिन आप खुद ही ध्यान दो कि एक्सप्लेनेशन तो नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो ज़्यादा मत सोचो, सीधा आंसर अपने बी पर आओ जिसमें असर्शन रीजन ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, assertion chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। बिल्कुल सही बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए। चिप मैन्युफैक्चरर्स, जो आप पैकेट खाते हो वो चिप्स का है या कोई भी आपका ब्रांड है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जनरली नाइट्रोजन गैस को फ्लश आउट किया जाता है। वो किस लिए है? ताकि जो भी आपका चिप्स पैकेट है आप देखते हैं कि वो फ्लफी है, अगर उसमें से वो गैस पास हो गए तो नेवर बाय दिस टाइप ऑफ पैकेट्स। ओके, वहाँ पे क्या हो गया कि वो उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। रीजन, दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प्स इन देयर डाइजेशन। नो, बिल्कुल रॉन्ग है ये, वो उनका टेस्ट या डाइजेशन में उनको हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब कि टेस्ट नहीं बढ़ा रहा है या वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा जो उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाएगा। जब ऐसा है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी रहेगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और क्रीम लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप आसानी से उनको कर सको। लर्निंग करनी है आपको, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। और दूसरा, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।